हेलो। अगर आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो वन टाइप करें। अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो वन टाइप करें सब लोग। दोस्तों, वेलकम है आपका आज के इस वेबिनार में। और आज का जो वेबिनार था वो जानते ही हैं सब लोग कि किन को करना था। अ, सब लोग जानते हैं ना आज किन का वेबिनार था। वीरेंद्र सर का वेबिनार था, है ना। जिन्होंने हम सबको सिखाया इस बिजनेस के बारे में। जो बिजनेस में सोरिंग मैनेजर है, सब लोग जानते हैं उनके बारे में। कुछ नए लोग हैं जो नहीं जानते हैं। तो वो कुछ दरअसल ट्रैवलिंग में थोड़ा लेट हो गए हैं, तो अभी वो वेबिनार में नहीं आ पाएंगे। आज वेबिनार नहीं कर पाएंगे। आज का वेबिनार मैं ही कंटिन्यू करूंगा। और जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मेरे बारे में मैं बता देता हूँ। इस बिजनेस में मैं सीनियर मैनेजर हूँ। और आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, ठीक है। तो दोस्तों, इस बिजनेस में मैं सीनियर मैनेजर हूँ। और मेरी टीम में बहुत लोग हैं जो मैनेजर भी हैं। आप सब लोग यहाँ आए हो। यहाँ आने के बाद हमें क्या पता लगता है कि हम यहाँ पे एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, एक नेटवर्क हम लोग बना सकते हैं। तो मेरे कुछ ड्रीम्स थे, कुछ सपने थे जो मैं लेके यहाँ पे आया था कि अगर मुझे यहाँ से 10-15 हज़ार रुपए, 20 हज़ार रुपए या 10-12 हज़ार रुपए भी आने लग जाए ना, तो मेरी लाइफ सेट है। क्योंकि उस टाइम मैं कॉलेज टाइम में था। भाई सब लोगों को आवाज आ रही है ना? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं। तो आपके पास ना कोई इंटरनेट इशू हो सकता है। आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी कोई जगह चेंज कर सकते हैं, दूसरे रूम में जा सकते हैं जहाँ पे आपको सही नेटवर्क कनेक्शन मिल पाए। और अगला 1 घंटा, अगले 70-80 मिनट ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बिजनेस को अभी स्टार्ट नहीं किया, और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया। यानी कि जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं उन लोगों के लिए भी। तो आज का ये जो वेबिनार रहेगा, इस वेबिनार में मैं आपको गाइड करूंगा इस बिजनेस के बारे में। अभी उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप सबके सामने। तो अभी मैं 25 साल का हूँ और इस बिजनेस में लगभग पिछले 10 महीने में मैं 16,60,000 रुपए कमा चुका हूँ। जो मेरी मंथली इनकम रहती है यहाँ से, वो 1,70,80,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए के बीच में रहती है। अब आप सब लोग कहोगे कि ऐसा ऐसी क्या बात है आप में? भाई, मेरे में कोई ऐसी बात नहीं है। बस मेरी जो टीम है ना, मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मेरे नेटवर्क में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने इस बिजनेस के बारे में बताया था। और यही इस बिजनेस को करने का एक सीक्रेट कह सकते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले अपना माइंडसेट तैयार करो। सबसे पहले बिजनेस के बारे में समझ लो। अगर बिजनेस के बारे में आपको समझ में आ जाए, अगर बिजनेस आपको सही लगे, जो कि लगेगा आपको, अगर सही तरीके से सीखोगे, जानोगे, तो आपको बिजनेस तो सही लगेगा ही लगेगा। और ये जो हमारा बिजनेस है, ये ना एक डिजिटल बिजनेस है। आप सब लोग अभी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे देख रहे हो इस वेबिनार को। मतलब सब लोग डिजिटल तरीके से ही इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। सोचो, हम डिजिटल तरीके का इस्तेमाल सिर्फ ना एंटरटेनमेंट के पर्पज के लिए करते हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए करते हैं, मूवी देखने के लिए करते हैं। और जब मुझे पता लगा इस काम के बारे में, उस टाइम ना ये डिजिटल नहीं था। लॉकडाउन से पहले की बात है, जब मैंने इस काम को शुरू किया था। उस टाइम पे तो ऑफलाइन हम लोग बिजनेस किया करते थे। तो आपको मैं थोड़ा मेरी जर्नी के बारे में भी शेयर करूंगा थोड़ी देर में। और अभी हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। अगले 10 मिनट 15 मिनट इस प्रेजेंटेशन पे ना आप ध्यान दो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ना एक सिंपल चीज करनी है। हम लोग कुछ ड्रीम लेके आए हैं, कुछ सपने लेके हम लोग आए हैं। अगर आप किसी को भी पूछते हो कि आपने कोई काम क्यों किया, तो वो उसके पीछे कोई रीजन बता देगा। मान लो किसी ऐसे इंसान से पूछो आपकी उसने जॉब क्यों शुरू की, वो भी आपको कुछ रीजन बता देगा। आप इस वेबिनार में क्यों आए हो, आपके पास भी तो कोई रीजन था ना, कि भाई कोई पार्ट टाइम में काम करना है, कोई हमें पैसे कमाने हैं, हमें कोई बिजनेस शुरू करना है। या आपके किसी दोस्त ने आपको बता दिया होगा कि एक बहुत बढ़िया काम है, आजा देखते हैं। तो आपके मन में भी आया होगा कि चलो ठीक है, अगर मुझे ये काम शुरू करना है तो कम से कम शुरू करने से पहले मैं देख तो लूं कि क्या काम है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सब लोग यहाँ पे आए हैं। तो आप लोग यहाँ सारे डिजिटल तरीके से जुड़े हुए हो। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मेरे कोई ज्यादा बड़े ड्रीम नहीं थे। मैं सिर्फ 8-10 हज़ार रुपए सोच के यहाँ पे आया था।
पर आज मैं इस बिजनेस की वजह से ना एक मिलीनियर बन चुका हूँ, इस बिजनेस की वजह से। अच्छा देखो, जब लॉकडाउन आया था ना, उस टाइम पे ना भाई लोगों की नौकरियां भी गई, पर जिन लोगों के पास अपनी कह सकते हैं हाथ की कलाकारी थी, मान लो कपड़े बनाने वालों ने मास्क बनाने शुरू किए, ठीक है, गोलगप्पे बेचने वाले कुछ लोग थे, कुछ न्यूज भी आई थी, और हमारे पड़ोस में भी एक था, मतलब थोड़ा दूर, उन्होंने ना मतलब जो अपने छोटे छोटे काम किया करते थे, उन लोगों ने अपना दूसरा काम शुरू कर दिया था। जैसे किसी ने मास्क बेचना शुरू कर दिया, किसी ने सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया, किसी ने मास्क बनाना शुरू कर दिया था, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने पैसे कमाए थे। अब मुझे आप लोग ये बताओ, क्या आप कोई ऐसा काम जानते हो, जैसे आप मान लो पढ़ाई कर रहे हो, कि अपनी स्टडी के अलावा आप कुछ पैसा कमा सको, कुछ आप ऐसा जानते हो? मतलब अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी अगले 2 साल नौकरी ना लगे, या अगले 5 साल आपकी कोई जॉब ना लगे, तो आप क्या कोई पैसा कमा सकते हो? कुछ ऐसी चीज जानते हो पैसा कमाने के बारे में? तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम नहीं जानते। और सोचो ये कितनी गलत बात है, हमने डिग्री कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, पर अगर हमें जॉब ना मिले तो हम कुछ भी पैसा कमाना नहीं जानते। पर मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, इस बिजनेस में आने के बाद ना आपको इतनी नॉलेज तो हो जाएगी, इतनी पर्सनल डेवलपमेंट तो आपकी हो जाएगी, कि आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस में फर्स्ट सेकंड मंथ से ही अच्छी इनकम जनरेट कर भी सकते हो। वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। पर सबसे पहले आप बिजनेस के बारे में जान लो, फॉरएवर के बारे में आप लोग जान लो। यहाँ सब ऐसे लोग आए हैं जो लोग फॉरएवर के बारे में जानते हैं, कि फॉरएवर एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी कंपनी है जो हर किसी को बिजनेस शुरू करने का मौका देती है, जो मौका मुझे भी मिला था। अब ये आज एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी आपके पास है। हम कुछ ऐसे जैसे नरेंद्र मोदी हैं, हमारे देश के पॉलिटिशियन है, अरविंद केजरीवाल है, वो सब लोग भी ना आज के टाइम में ना बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। अब सबके पास तो लैपटॉप भी है, मोबाइल फोन भी है, सबके पास, सब लोगों के पास अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो इसी की मदद से ना आप लोग ना जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, आपने पिछले 2 साल में कितनी लाख वीडियो देख ली, कितने लाख वीडियो आपने देख ली पिछले 2 साल में, 3 साल में, आपको हो गए 10 लाख वीडियो हमने देख लिए। उनमें ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं भाई जो पैसा कमाते हैं सोशल मीडिया से। पर क्या आप सोशल मीडिया से पैसा कमाते हो? अगर कमाते होते तो शायद यहाँ पे आप ना होते। अब बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि अगर मैं आपको कहूँ भाई आप पैसा किस तरीके से कमाना चाहोगे, आप कोई काम कैसे करना चाहोगे, तो ना 3 जवाब आएंगे, या तो नौकरी करेंगे, या तो फैमिली बिजनेस करेंगे, या तो कोई स्टार्टअप करेंगे। अब जॉब में क्या समस्या आ जाती है, सब लोग जानते हैं, पढ़ाई करते हैं बहुत ज्यादा, पढ़ाई करने के बाद भाई अंडर पेड जॉब मिलती है, वैसे तो 8-10 हजार रुपए की, 12 हजार रुपए की जॉब मिल जाती है, 15 हजार की जॉब मिल जाती है, या फिर जॉब नहीं भी मिलती। बहुत सारे लोगों की नौकरी गई भी थी जब लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी गई थी। अब लेकिन फिर अगर मैं आप सब लोगों से पूछ लूं, आपका कोई ड्रीम है, अगर आपको जादू की छड़ी मिले या आपको अल्लाह दिन का चिराग मिले, तो आप उसको घिसते टाइम क्या मांगोगे? ज्यादातर लोग ना यही चीज मांगेंगे, या तो बहुत बड़ा घर, दुनिया घूमनी है, ड्रीम कार, या फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब ये भाई ऐसी चीजें हैं जो हमारे ड्रीम्स है, जो हमारे सपने हैं, और यही मेरा रीजन था इस बिजनेस को करने का। पर इन सबको पाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आपके पास ना 3 जवाब थे, या तो आप नौकरी कर सकते हो, या तो आप फैमिली बिजनेस कर सकते हो, या तो आप कोई स्टार्टअप कर सकते हो। इसके अलावा तो कोई चौथा काम नहीं है ना मतलब हमारे पास, मेरे पास भी नहीं था। अब मेरी फैमिली बिजनेस तो था नहीं, स्टार्टअप करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, कोई गाइड करने वाला नहीं था मुझे। बस मेरे पास तो ना एक ही चॉइस बची थी, कि मुझे ना जॉब करनी है। फिर मुझे एक बात पता लगती है जब मैं इस बिजनेस में आया, कि लोग ना 4 तरीके से काम करते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है इम्प्लॉय, वही जॉब वाला आ जाता है। दूसरा तरीका होता है सेल्फ एम्प्लॉय। तीसरा तरीका होता है बिजनेस ओनर। चौथा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट। हर कंपनी में ऐसे ही काम किया जाता है। मान लो आपको बैंक में काम करना है, मान लो एचडीएफसी बैंक है, या तो उसमें आप इम्प्लॉय बन के काम कर सकते हो, या तो फिर आप सेल्फ एम्प्लॉय, मान लो आपने एटीएम कर लिया, आपने जगह दे दी कि भाई यहाँ पे एटीएम शुरू कर दो, ठीक है भाई, मुझे किराया देते रहना। या फिर आप खुद की बैंक शुरू कर सकते हो, बिजनेस ओनर बन सकते हो, या आप किसी बैंक के शेयर्स खरीद सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। जैसे मान लो मैकडोनल्ड्स है, जैसे केएफसी है, या तो वहां पे जाके आप नौकरी कर सकते हो, वहां पे जाके आप मतलब बर्गर सर्व कर सकते हो, बना सकते हो, या फिर आप वहां पे ना एक फ्रेंचाइजी ले सकते हो मैकडोनल्ड्स की, या फिर आप भाई मैकडोनल्ड्स के मालिक बन सकते हो, या फिर आप उनके कुछ शेयर खरीद सकते हो, इन्वेस्टर बन सकते हो। मतलब यही 4 तरीके हैं ना किसी भी चीज में काम करने के, किसी बैंक में काम करने के, किसी भी चीज में काम करने के यही 4 तरीके होते हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, कुछ भी लगा लो, 4 ही तरीके रहेंगे जिनमें काम किया जा सकता है। अब जो एम्प्लॉय होते हैं ना, ये जॉब करते हैं। जॉब करते हैं तो इनको पैसा मिलता है, मान लो 8 घंटे नौकरी की तो 15 हजार, 20 हजार, 30 हजार रुपये मिल गए। अब ये लोग अगर, बहुत सारे लोग ऐसे भी है भाई जो जॉब की बजाय, जैसे डॉक्टर हैं, वकील है,
वो जॉब नहीं करते, जैसे किसी ने खुद की दुकान की है, शॉपकीपर है कोई, वो सब ना सेल्फ एम्प्लॉय है। मतलब जो पहले वाले दो क्वाड्रेंट है ना, पहले वाले जो दो क्वाड्रेंट है, इनमें 95% लोग काम करते हैं। आपके आसपास के लोग, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, ज्यादातर लोग या तो नौकरी करते हैं कहीं, या तो उनके खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। अब सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट वाले काम करते हैं, बिजनेस है जैसे, बहुत कम लोग करते हैं। या फिर इन्वेस्टर हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, भाई वही तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। मान लो किसी ने पढ़ाई की, पढ़ाई करके कहीं पे नौकरी करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उसको सैलरी मिलेगी। मान लो पढ़ाई करने के बाद किसी ने वकील बन गया, कोई लॉयर, उसने अपना खुद की प्रैक्टिस शुरू कर दी, लोगों के केस लड़ने शुरू कर दिए, तो वो सेल्फ एम्प्लॉय बनेगा। मान लो किसी ने पढ़ाई के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, अपना खुद का नेटवर्क तैयार किया, तो वो बिजनेसमैन बन जाएगा। या अगर किसी ने शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर दिया, तो वो इन्वेस्टर बन जाएगा। पर इनमें से ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिजनेस में। क्योंकि आज के टाइम में ना बिजनेस करना बहुत आसान है, अगर आप लोग चाहते हो। आप लोग को अगर मेरी बात का यकीन ना करो, तो भाई हमारे देश में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। और कुछ ऐसे न्यूज चैनल हैं, बहुत सारे न्यूज चैनल है, वहां पे आपको ना पूरी मतलब रिपोर्ट दिखाई जाती है कि पिछले 7-8 साल में, 5 साल में कितने ज्यादा स्टार्टअप हुए हैं। नरेंद्र मोदी जब भी बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, अभी गए थे शायद पता नहीं कहाँ, वहां पे वो ना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इंडिया में इतने यूनिकॉर्न बन चुके हैं। और 60,000 पता नहीं कितने लोगों ने स्टार्टअप कर लिया। किसी को भी अगर वो पूछते हैं अपने डिपार्टमेंट में, तो सब लोग यही बोलते हैं कि उनके बच्चे तो स्टार्टअप में लगे हुए हैं। मतलब जो बिजनेस है ना, वो आज के टाइम का काम है, और ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है। एक टाइम ऐसा भी था जब लोग वीसीआर का काम करके पैसा कमाते थे। आप किसी दुकान में गए, आपको पता लगा उसके पास तो 20 वीसीआर रखे हुए हैं, और वो सारे रेंट पे गए हुए हैं, किराए पे गए हुए हैं। उनको किराया आता है, आप सोचते हो यार ये सब बहुत पैसे कमाता है। फिर डीवीडी प्लेयर का टाइम आया, आप गए कोई हेरा फेरी की मूवी लेने अक्षय कुमार की, आपको पता लगा 10 रुपए का रेंट है इसका, तो उसके पास तो 50 कैसेट थी बिल्कुल सेम। उसने 50 लोगों को दी थी, उसके पास तो एक दिन का 500 रुपए का रेंट आएगा। उन लोगों ने उस टाइम पे बहुत पैसा कमाया। पर वो टाइम भी चला गया। उससे पहले एंटीना का टाइम आया था, उस टाइम लोगों ने पैसे कमाए थे, ठीक है। उसके बाद फिर पेन ड्राइव का टाइम आया, पर अभी तो ऑनलाइन है सब कुछ, ठीक है। मतलब पैसा कमाने के तरीके ना कुछ साल के बाद बदल जाते हैं। बदल जाते हैं या नहीं बदल जाते हैं, पैसा कमाने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे आप ना किसी भी चीज की बात करो, जैसे मान लो एजुकेशन है, एजुकेशन में कोचिंग वाले आए, अब तो ऑनलाइन कोचिंग आ गई, ठीक है ना। चैनल बना रखे हैं बहुत सारे लोगों ने, 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, किसी के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। खान सर के तो 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वो सब लोग पैसे कैसे कमा रहे हैं, मतलब स्टडी कैसे करवा रहे हैं, ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन करवा रहे हैं। तो जब स्टडी ऑनलाइन हो सकती है, तो फिर बिजनेस भी तो ऑनलाइन हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। अभी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, ज्यादातर बिजनेस तो ऐसे हैं जो आपको फ्लिपकार्ट पे, या जैसे जोमेटो है, ठीक है, स्विगी है, और भी बहुत सारे बिजनेस है। यहाँ तक कि आपको अगर मेडिसिन अपने घर में मंगवानी है, वो भी आपको ऑनलाइन मिलेगा। मतलब बिजनेस भी है और ऑनलाइन भी है। अब मुझे आप लोग बताओ, आप लोग एम्प्लॉय बनना चाहोगे, सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहोगे, या बिजनेस करना चाहोगे, या इन्वेस्टर बनना चाहोगे? तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब आएगा हम तो एम्प्लॉय बनना चाहेंगे। अच्छा मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपके माता पिता, अगर आपके रिश्तेदार, सबके सब इन्वेस्टर्स हैं, सबके सब इन्वेस्टमेंट करते हैं, और फिर अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि आप क्या करना चाहोगे इन चार में से, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे हम तो इन्वेस्टर बनना चाहेंगे, ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे ना। मान लो बिजनेस ओनर है, अगर आपके पूरी फैमिली, पूरे रिश्तेदार अगर आपके बिजनेस करें, तो आपको अगर पूछा जाए भी तुम क्या करोगे, तो आप क्या जवाब दोगे? भाई हम तो बिजनेस करेंगे। जाहिर सी ऐसा थोड़ी कहोगे कि हम तो जॉब करेंगे, ना ना ना। अब हम सबके घर वाले क्या करते हैं, नौकरी करते हैं या खुद की दुकान करते हैं। उनका ड्रीम क्या होता है कि हम ना जॉब करेंगे, वो भी सरकारी। तो मेरा भी यही मन था कि मैं भी सरकारी नौकरी करूंगा, फिर अचानक से मुझे बिजनेस के बारे में पता लगता है। मतलब आप लोग क्या काम करोगे वो आप डिसाइड नहीं करोगे, वो तो आपके आसपास का माहौल डिसाइड करेगा कि आप लोग क्या काम करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है, जो लॉजिकल बात है। अगर हम ना जॉब करते हैं, दिखाई दे रहा है आपको जॉब, अगर हम जॉब करते हैं, एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है? 8 घंटे काम कर सकता है, 8 आवर्स काम कर सकता है ना एक दिन में। अब जब 8 घंटे काम कर सकता है, तो भाई पूरे हफ्ते में कितना काम करेगा? मान लो पूरे हफ्ते में 5 दिन काम करेगा, 2 दिन की छुट्टी है, तो पूरे हफ्ते में कितना काम कर लिया? 40 आवर्स, 40 घंटे काम कर लिया ना पूरे हफ्ते में, इसने जो जॉब करता है। अब एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, कितने वीक्स होते हैं? 52। अब 50 हफ्तों में कितना काम करेगा? लगभग 2,000 घंटे। मतलब अगर आप ना अकेले काम करोगे, पढ़ाई करोगे, नौकरी करोगे, कुछ भी करोगे, तो आप लोग ना एक साल में लगभग 2,000 घंटे काम कर सकते हो।
2000 घंटे काम करोगे, 2-4 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसी तरीके से सेल्फ एम्प्लॉय या ये लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा, एक पूरी जिंदगी में कितना काम करेंगे भाई? अगर आपने एक दिन में 8 घंटे काम किया था, और आपने एक हफ्ते में 5 दिन काम किया था, और आपने एक हफ्ते में 40 घंटे के हिसाब से एक साल में आपने 2000 घंटे काम किया था, तो उसी के हिसाब से भाई पैसा कमाएंगे। अच्छा, पूरी लाइफ में आदमी 40 घंटे काम करता है, तो 40 साल काम करता है, अगर 20 साल में शुरू किया 60 साल तक कर लेगा। तो पूरी लाइफ में ना एक आम आदमी 80,000 घंटे काम कर पाता है। कितना काम कर पाता है? 80,000 घंटे। पर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना इतना काम एक दिन में ही कर लेती है। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ना 10,000 लोगों को नौकरी पे रखते हैं। मान लो कोई बड़ी कंपनी जैसे टाटा महिंद्रा कंपनी है, भाई 10,000 लोग से ज्यादा काम करते हैं ना, हम लगा लेते हैं कि वो 10,000 लोग काम करते हैं उनकी कंपनी में। जब 10,000 लोग उनकी कंपनी में काम करते हैं, तो भाई वो एक दिन में ही 80,000 घंटे काम कर लेते हैं। कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की मैंने बात की है। मतलब मैंने कोई कंपनी शुरू की, मेरी कंपनी में 10,000 लोग नौकरी करते हैं। अब 10,000 लोग एक दिन में 8 घंटे काम करेंगे, तो मैंने कितना काम कर लिया? 80,000 घंटे मैंने एक दिन में काम कर लिया। अब अगर एक अकेला आदमी पूरी लाइफ में कितने पैसे कमाता है, जो हमने पीछे बात की थी, अगर मान लो एक आदमी पूरे 60,000 रुपए अगर एवरेज लगाई जाए एक महीने की, तो पूरी लाइफ में 2.5 करोड़ रुपए कमा पाता है। जैसे मेरे पिताजी हैं, आपके पिताजी हैं, वो शायद पूरी लाइफ में ना 2.5-3 करोड़ रुपए ही कमा पाएंगे। अगर वो कोई नौकरी करेंगे या कोई दुकान वगैरह करेंगे, तो 2.5-3 करोड़ ही पूरी जिंदगी में कमा पाएंगे, पूरी जिंदगी में 2.5-3 करोड़ ही कमा पाएंगे। ठीक है। पर अगर किसी कंपनी की बात की जाए, हम लोग सुनते हैं ना कि अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। पता ही नहीं कि क्या चक्कर है, लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मतलब पाकिस्तान से भी वैसी कंडीशन है, पता ही नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं। वो पैसे आ रहे हैं नेटवर्क की वजह से। मैं अगर मेरी बात करूं, पिछले महीने की मेरी जो इनकम रही है वो 1,61,000 की रही है। ठीक है। मान लो मेरे साथ ना 100 लोग काम करते हैं, मान वैसे ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं, पर मैं एक एग्जांपल के लिए, मेरे साथ 100 लोग काम करते हैं। ठीक है। सब लोग क्या करते हैं? 5 घंटे काम करते हैं, तो टोटल काम कितना हो जाता है? 500। 500 घंटे मैं एक दिन में काम कर लेता हूँ। आप अपनी बात सोच के देखो, दो दुकान थी, पहले वाली दुकान थी, दूसरे वाली दुकान थी। एक दुकान पे ना 10 लोग काम करते हैं, एक दुकान पे ना 200 लोग काम करते हैं। कौन ज्यादा पैसे कमाएगा? सब समझदार है ना, सब बोल देंगे कि हाँ ये दूसरे वाला पैसे कमाएगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा नेटवर्क है। वही चीज तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि जिसके पास जितना ज्यादा नेटवर्क है, जितनी अच्छी टीम है, वो उतना ही ज्यादा सफल बिजनेसमैन है, उतना ही ज्यादा पैसे कमाएगा। अब हमें यहाँ पे कोई स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, हमें कोई हॉस्पिटल खोलने की जरूरत नहीं है, हमें कोई वेलनेस ट्रेनर बनने की जरूरत नहीं है। आपको हो गई ये अचानक से क्या बता रहे हो मीटिंग के बीच में? क्योंकि भाई ये 3 ऐसे काम है जिनमें बहुत पैसे हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको कि ऑनलाइन कोचिंग है। ठीक है। अभी डॉक्टर के बारे में हमने बात की, शायद नहीं की। मतलब ये 3 ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनमें ना बहुत पैसा है। पर हमें ना इन इंडस्ट्री में ना कुछ ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल शुरू करना, स्कूल शुरू करना। हमें तो ना एक एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेस करना है। हमें क्या बन के बिजनेस करना है? हमें एक एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेस करना है। मतलब हम यहाँ पे कुछ सेल करने नहीं आए, हम लोग यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेस करने आए हैं। जैसे आप लोग मान लो दिल्ली में रहते हो, मान लो आप लोग जिस शहर में रहते हो ना, वहां पे मान लो एयरपोर्ट्स नहीं मिलते। ठीक है। या मान लो वहां पे, मान लो किताब नहीं मिलती वहां पे, आपके शहर में मान लो किताब नहीं मिलती। अब आपके शहर से लोग ना बहुत दूर जा रहे हैं वहां से किताब खरीदने। अब मैंने क्या किया? लोगों का प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, मैंने किताब की दुकान आपके शहर में शुरू कर ली। तो वो लोग अब कहाँ जाएंगे? मेरे पास आएंगे ना। मैंने उनका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। मान लो लोग सड़क पे पैदल चल रहे हैं, जा रहे हैं पैदल, कोई ऑटो रिक्शा लेके आया, उसने बोल दिया कि मेरे में बैठ जा, तेरे पास तो है नहीं, मेरी ऑटो रिक्शा में बैठ जा, मुझे 20 रुपए दे देना। तो वो हो गया प्रॉब्लम सोल्व करना। मतलब ये होते हैं एंटरप्रेन्योर्स जो दूसरे का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। और आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जानते हो आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग कहेंगे, घर वाले बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो वही आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, पैसा कहाँ से आए, पैसा कैसे कमाएं। मतलब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, ये आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए। तो आपने क्या किया? आपने लोगों को ना पैसा कमाना सिखा दिया। आपने क्या कर दिया? लोगों को पैसा कमाना सिखा दिया। मतलब आपने ना लोगों का प्रॉब्लम ही सोल्व कर दिया। तो हमें प्रॉब्लम ही सोल्व करनी है। हमें ना प्रॉब्लम ही सोल्व करनी है सब लोगों की। मुझे 1 मिनट का टाइम दो, मैं प्रेजेंटेशन निकाल लेता हूँ दोस्तों।
अब ये प्रेजेंटेशन ना ध्यान से समझना, जो अभी मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने वाला हूँ। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा कैसे आए, काम कैसे करें। अब आपने ना किसी को ना पैसे कमाने सिखा दिए, काम करना सिखा दिया, तो आपने किसी का प्रॉब्लम सोल्व कर दिया। मान लो अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग पढ़ाई करते हो, कि आप पढ़ाई के अलावा पैसे कमाना जानते हो, आप कहोगे नहीं। मैंने आपको बोल दिया कि मैं ना कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ, जैसे मान लो मैं, मेरा दोस्त है, हम दोनों बैठे हैं इकट्ठे ही। मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था जब, मैंने मेरे दोस्त को क्या बताया कि यार तू ना कुछ ऐसा जानता है कि जहां से मैं मेरी एमएससी के साथ साथ, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ 10-12 हजार रुपए कमाने लगूं। उसने कहा कि यार नौकरी कर ले। मैंने कहा कि यार नौकरी तो पढ़ाई के साथ थोड़ी की जाएगी। उसने कहा हाँ ये बात तो है, पर यार मेरे पास तो कोई ऐसा काम नहीं है। उसने मुझे मना कर दिया। तो फिर मैंने उसको पता क्या कहा, मैंने उसको कहा कि यार मैं ना कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो हमें ना 10-15 हजार रुपए कमाना सिखा सकते हैं। तो उसने मुझे एक बात कही कि कौन है वो लोग, मुझे भी मिलवा। मतलब मैंने सिर्फ उसको 1-2 मिनट मैंने उसके साथ बात की, और मैंने उसको बिजनेस भी शेयर कर दिया। मतलब उसके लिए भी क्या प्रॉब्लम थी कि भाई कहीं से पैसा आए। तो ऐसा ही भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि पैसा कैसे आए, और यही है 21st सेंचुरी का बिजनेस। 21st सेंचुरी का बिजनेस ही है रिकमेंडेशन का बिजनेस। आप ना किसी को बिजनेस रेकमेंड कर सकते हैं। जैसे पेटीएम कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है पेटीएम। वो एड देखी आपने पेटीएम की कभी? बाद में आई शायद ऐड, तो वो ऐसे ही 75 रुपए आए, आपने 10 को बताया, 20 को बताया, वो एक अलग कंसेप्ट है। आप मुझे फेसबुक के बारे में बताओ, आपने कब ऐड देखी थी फेसबुक की? आपको अपने दोस्तों से पता लगा था? दोस्तों से पता लगा था ना, मतलब मेरी आपकी वजह से, हम और आपकी वजह से फेसबुक का नेटवर्क बना। ऐसे ही क्या आपने यूट्यूब का ऐड देखा था कहीं पे? नहीं देखा था ना। ऐसे ही दोस्तों से पता लगा था बस यहाँ वहां से कि चलो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टाग्राम भी ऐसे ही है, कोई उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं आई थी। मतलब आज के टाइम के जो बिजनेस है ना, आज के टाइम के जो बिजनेस है, 21st सेंचुरी के जो बिजनेस है भाई, वो रेकमेंडेशन के बिजनेस है। लोगों को पैसे कमाने के मौके दिए जा रहे हैं कि भाई आप हमारा बिजनेस शुरू करो, आप भी इनकम जनरेट कर सकते हो। और बिजनेस करने का हमारा तरीका क्या रहेगा? हमारा सिंपल तरीका रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज होती है? मतलब हमें कोई प्रोडक्ट घर घर बेचने नहीं जाना, सेल नहीं करना। हमें एक ना डिस्ट्रीब्यूटर बन के काम करना है। पिछले वाली स्लाइड को याद करना, जब मैंने आपको कहा था कि हमें एंटरप्रेन्योर बन के बिजनेस करना है, पर एंटरप्रेन्योर बन के भी हमें ना डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बनना है? जैसे मान लो अमेजोन कंपनी है, उनका ना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो बस एक नेटवर्क उन्होंने बनाया, और अभी बहुत अमीर भी रह चुका है, वो सबसे अमीर आदमी रह चुका है। फ्लिपकार्ट, जोमेटो, इनके खुद के प्रोडक्ट नहीं है, ये ना डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मतलब प्रोडक्ट तो किसी और ने बना रखे हैं, ये बस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इन्होंने अपने नेटवर्क बना रखे हैं। अब ऐसे ही जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, वो भी एक मैन्युफैक्चरर है। मतलब आपको अपना प्रोडक्ट नहीं बनाना, आपको amazon, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, इनको सोचो एक बार। और ना हमें क्या काम करना है, हमें भी ना डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मतलब हमें एक टीम बनानी है, और जो फॉरएवर ने प्रोडक्ट बना रखे हैं, हमें बस क्या करना है, हमें उनका बिजनेस करना है, और हमें सेल नहीं करना। सेल नहीं करना क्या? जेफ बेजोस जो अमेजोन के मालिक हैं, वो आपके घर प्रोडक्ट बेचने आते हैं? नहीं आते हैं ना। उन्होंने तो बस नेटवर्क बना रखा है। ठीक है, मुकेश अंबानी है, उनकी एक पेट्रोलियम कंपनी है। ठीक है, वो पेट्रोल का बिजनेस करते हैं, वो पेट्रोल डीजल का बिजनेस भी वो लोग करते हैं। ठीक है, तो भाई वो पेट्रोल बेचने नहीं आते, पर वो उनका एक नेटवर्क है बस। ठीक है, तो हम भी यहाँ पे ना एक नेटवर्क हम लोग क्रिएट करेंगे। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको और मुझे भी मौका दे रही है एक डिस्ट्रीब्यूटर बनने का। अब थोड़ा इसके बारे में ना जान लो, थोड़ी जानकारी हासिल कर लो। ये ना एक मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल का मतलब होता है जो एक से ज्यादा देशों में चली। हाँ जी, तो जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है भाई, वो एक से ज्यादा देशों में होती है। आप ना सोच के देखो तो फिर ये बिजनेस कितने देशों में होगा? 160 से ज्यादा देशों में ये बिजनेस इस टाइम पे है जो हो रहा है, 160 से ज्यादा देशों में। अब लगभग इंडिया में इस बिजनेस को लगभग 22 साल। तो हम यहाँ से, हाँ हम लोग यहीं पे थे ना।
ठीक है, तो अभी मेरी आवाज क्लियर है सबको? एक बार मुझे बता सकते हैं, वन टाइप करके बता सकते हैं? तो हमारे देश में, इंडिया में ना 22 साल हो गए हैं। अब बिजनेस को आपको पता लग गया क्या बिजनेस है। अब ना माइंड सेट होना जरूरी है, एक माइंड अपना तैयार करना जरूरी है। मैंने भी मेरा माइंड सेट पहले डेवलप किया है इस काम को करने का। मुझे अगर कोई काम करना है तो सबसे पहले अपना माइंड बनाना पड़ेगा उस काम को करने का। कोई भी चीज दुनिया में होती है पहले वो दिमाग में ही होती है। आपने सुना ही है कि अगर बिल्डिंग बनेगी तो नक्शा आएगा, नक्शे से पहले दिमाग में बनेगा सबसे पहले नक्शा। इसी तरीके से किसी ने मोबाइल फोन डिजाइन किया, बाइक का डिजाइन किया, हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन, किसी का भी डिजाइन जब होता है ना, किसी भी एयरक्राफ्ट का डिजाइन जब किया जाता है तो दिमाग में आएगा किसी इंजीनियर के। दिमाग के बाद वो फिर उस पे कागज पे ले आएगा उसको। तो दिमाग में ही एक माइंड सेट तैयार करना जरूरी है। अब ना थोड़ा मेरे अलावा और कुछ लोग उनकी बात करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में क्या बताया जा रहा है इस बिजनेस के बारे में? नेटवर्किंग की सीढ़ी से छू ले ऊंचाइयों को। अब मेरे घर में तो पब्लिश होता नहीं है न्यूज़पेपर। मतलब जब आप ना इस बिजनेस के बारे में जब आप नहीं जानते थे ना, तो आप कुछ भी नहीं जानते थे। अब आप लोग मान लो बेसबॉल के बारे में नहीं जानते कि बेसबॉल को कैसे खेलते हैं। नहीं जानते आप लोग बेसबॉल के बारे में, 2-4 दिन ना उसकी वीडियो यूट्यूब पे देखने लग जाओ, बेसबॉल कैसे खेली जाती है। तो आपके जहां पे भी जाओगे ना, आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे, आपको उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोडक्ट दिखाई देंगे, मतलब आपको वही चीजें दिखाई देंगी। पर जब आप उसके बारे में नहीं जानते थे, वो तब भी था ना वो खेल, पर आप नहीं जानते थे, पर वो था। इस बिजनेस के बारे में मैं नहीं जानता था, पर ये बिजनेस तब भी था। आप लोग नहीं जानते थे तो ये बिजनेस तो था ना। पिछले 44 साल से तो है ये बिजनेस। आप नहीं जानते थे, मैं नहीं जानता था, पर ये था। अब इसकी ना जानकारी लेनी जरूरी है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर बात की जाए, यहाँ पे न्यूज़पेपर में क्या हुआ था कि छूले ऊंचाइयों को नेटवर्किंग की सीढ़ी से। पर हम जब स्कूल में कॉलेज में होते हैं, हमारी ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है लाइफ से। स्टडी करते टाइम हम सबको क्या लगता है कि हम सब लोग अपने मम्मी डैडी के राजा बेटा या राजा बेटी हैं, ठीक है। हमें तो मतलब पता नहीं, कंप्यूटर मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, वहां पे बैठ के हम लोग काम करेंगे। मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर मैं वैसा कर भी रहा हूँ। मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सामने कंप्यूटर रखा हुआ है, मतलब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पर जो ग्रेजुएट्स, कॉलेज ग्रेजुएट्स की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, उनकी लाइफ की रियलिटी उसके अलग ही मिलती है। आप देख लो आपके आस पड़ोस के 100 बच्चों को, 50 को, या अपनी एज के ना 10-12 लड़के लड़कियों को देख लो, वो कर क्या रहे हैं। चाहे उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर अभी मुझे न्यूज़पेपर दिखाने की जरूरत नहीं है कि भाई 1400 इंजीनियर ने डी परीक्षा, और वो जॉब किस चीज की थी? गटर साफ करने की जॉब थी, या मतलब सफाई कर्मचारी की जॉब थी। अभी जैसे ग्रुप डी में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मतलब पीएचडी तक कर रखी थी। मतलब हमें खुद की पर्सनल डेवलपमेंट है नहीं, बस हमारी एक्सपेक्टेशन है। पर दूसरी तरफ जब आप देखते हो ना, हमारे देश में ना जो लोग एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम कमाएंगे उनको मिलीनियर कहा जाता है। मिलीनियर। हमारे देश में 20, 22, 25, 18, 17, 15 साल के इतने सारे मिलीनियर्स है ना, फर्स्ट जनरेशन के, जिनके मम्मी डैडी अमीर नहीं थे, उन्होंने खुद पैसे कमाए हैं। मम्मी डैडी से पैसे नहीं मिले, वो तो गरीब थे, मिडिल क्लास थे, वो तो खुद पैसे जनरेट किए हैं। मैंने पिछले साल मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया था। मेरी जो इनकम थी वो शायद 13 लाख रुपए के आसपास थी। वो जो मेरी पिछले साल फॉरएवर से इनकम थी। इस साल की जो मेरी फॉरएवर से इनकम है, पिछले 10 महीनों में 16,60,000 रुपए की। ठीक है, और मेरे पिताजी जो हैं वो इतने पैसे नहीं कमाते थे, वो तो एक किसान है, फार्मर है, वो तो खेती करते हैं। ठीक है, और लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं बहुत सारी, भाई जिन्होंने, जो एंटरप्रेन्योर्स है, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्टअप करके, यूट्यूब पे जाके लिखना स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, या गूगल पे जाके लिखना स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम। आपको वहां पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट को क्या किया था, प्रोत्साहित एक तरीके से किया था कि सब लोग ना अपने बिजनेस स्टार्टअप करें। उनके बहुत आपको लेक्चर, उनकी बहुत सारे भाषण आपको सुनाई देंगे स्टार्टअप के बारे में। पर इसके लिए तो भाई पैसे लगते हैं। भाई हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं है, हमारे पास तो कोई प्रोडक्ट नहीं है भाई ऐसा। मान लो जैसे हम ना शार्क टैंक देखते हैं ना, शार्क्स कुछ आते हैं, वो कुछ फंडिंग करते हैं। उनके सामने जो भी लोग आते हैं ना, वो पता कैसे लोग आते हैं, जिन्होंने अपना कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया, कि हमने माइक्रोस्कोप डेवलप किया, हमने भाई ये कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया, ये ऐसे काम करेगा। तो मतलब वहां पे ना स्टार्टअप करना आसान है, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आपने तैयार कर दिया, आपने दिमाग लगाया। पर मेरे पास तो ऐसा दिमाग नहीं था। मतलब मुझे तो ऐसा था नहीं कि यार मैं कोई प्रोडक्ट ऐसा डेवलप कर पाऊंगा। मतलब जिन लोगों ने प्रोडक्ट डेवलप किए उनके लिए भी बिजनेस करना आसान है, पर मैंने कोई प्रोडक्ट डेवलप नहीं किया। मेरे लिए तो फॉरएवर ने प्रोडक्ट डेवलप किए थे। मुझे ना किसी प्रोडक्ट के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं थी कि मुझे बनाना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी था। मतलब बिजनेस स्टार्टअप करना आज के टाइम में बहुत ही आसान है।
अगर आप खुद का कुछ करामाती चीज नहीं बना सकते ना, आप खुद धुरंधर नहीं हो, खुद आप कोई तोप नहीं चला सकते, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को शुरू कर सकते हो, जो ना बड़े ही आसान है, जिनको बड़े ही सरल तरीके से शुरू किया जा सकता है, जैसे मैंने शुरू किया था। अब इनको कितने लोग जानते हैं, इनकी यूट्यूब पे आप वीडियो देखना, अभी भी मैं वैसे आपको दिखा सकता हूँ इनका वीडियो। ये खुद ऑनलाइन बिजनेस को या स्टार्टअप इंडिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, बहुत सारे लोग इनको पसंद नहीं करते, पर इनको तो करते हैं ना पसंद। मैं आम आदमी हूँ, ठीक है, आप सब भी आम आदमी है। ये अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली के सीएम है। मनीष सिसोदिया जो डेप्यूटी सीएम है वहां के, दिल्ली के, उनका यूट्यूब चैनल खोलना, मतलब डेप्यूटी सीएम का यूट्यूब चैनल और अरविंद केजरीवाल का भी अगर होगा यूट्यूब चैनल, ये इन्होंने ना 16 घंटे की, 8 घंटे की, 5 घंटे की वीडियो शेयर कर रखी है क्लासरूम की। बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, 9th 10th 11th 12th के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं। और उस प्रोग्राम को इन्होंने क्या नाम दिया, बिजनेस ब्लास्टर्स। आपने देखा कभी, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, बीच में ऐड आ जाती है, ऐड में क्या बताया जा रहा है, बिजनेस ब्लास्टर्स के बारे में बताया जा रहा है। आप कोई मूवी देख रहे हो, मूवी देखते देखते बीच में यूट्यूब पे ऐड आ गया बिजनेस ब्लास्टर्स का, बहुत ऐड आई थी इनकी, इन्होंने खूब प्रमोट किया उस चीज को। और इन्होंने ये बात कही थी कि हम ना अपने बच्चों को नौकरी देने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाएंगे। अब नौकरी देगा कौन, भाई जिसके पास खुद के पैसे है, खुद का कोई बिजनेस है। मतलब गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही है, बल्कि उसको खूब प्रमोट कर रही है। अब जो बच्चे निकलेंगे स्कूल में से 10 साल बाद, 5 साल बाद, वो नौकरी थोड़ी ढूंढेंगे हमारी तरह। हमने तो ग्रेजुएशन के बाद नौकरी की तलाश की थी, आपने भी की थी। पर जो अगले वाली जनरेशन है ना, जो न्यू जनरेशन है, वो नौकरी की तलाश नहीं करेगी। वो ना बिजनेस स्टार्टअप करेंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। अभी हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो जा भी इसी तरफ रही है, मतलब बढ़ रही है इकोनॉमी। उसमें ज्यादातर चीजें यही देखी गई है कि भाई छोटे छोटे स्टार्टअप लोगों ने किए। स्टार्टअप का ये मतलब नहीं है कि मेडिकल की दुकान कर लो, कपड़े की दुकान कर लो। अब ज्यादातर लोग यही करते हैं, जब नौकरी नहीं मिलती, अपने किसी शहर में जाना, आपके गांव के पास कोई शहर है, आपके शहर के पास कोई दूसरी मतलब गली है, थोड़ा दूर जाना, अपने पिताजी से पूछना ये सारी दुकानें क्या 20 साल पहले भी थी, वो पता क्या कहेंगे, ना ना, 2 4 दुकानें थी 20 साल पहले तो। अच्छा, 5 साल पहले थी, आप खुद देखना, 5 साल पहले में और आज में कितना फर्क है। आपको ना हजारों दुकानें नहीं दिखाई देंगी। तो वो सब लोग क्या कर रहे हैं भाई, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उनको किसी बिजनेस के बारे में नहीं पता, उनको सिंपल एक चीज पता थी बिजनेस के नाम पे कि कोई दुकान में सामान रख लो, वहां पे कुर्सी पे बैठ जाओ। ठीक है, तो मतलब वो काम हमें यहाँ नहीं करना, कोई दुकान वगैरह हमें यहाँ नहीं करनी। हम तो एक प्रॉपर जेन्युइन बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहां से मैं इस बिजनेस में 1.5 2 लाख रुपए कमा पा रहा हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो आपके भी आ जाएंगे। आ सकते हैं, मेरे से ज्यादा भी आ सकते हैं, बहुत ज्यादा आ सकते हैं, अगर आप उतना काम करोगे, उसके लिए अगर आप लोग मेहनत करोगे। अब ये तो हो गई कुछ लोगों की बातें, एक्सपर्ट्स की बातें। अब हम ना न्यूज़पेपर पे चलते हैं, जो न्यूज़पेपर ही जो बिजनेस वाले हैं, बिजनेस टाइम्स, आ रही है ना बात समझ में, जिनमें बिजनेस के ही बारे में बताया जाता है, उन न्यूज़पेपर की खबर सुनते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस प्लान, फॉर्मेट एंड आउटलाइंस। बिजनेस कंसेप्ट को ध्यान से समझे, सबसे पहली चीज नॉलेज ऑफ द मार्केट, तीसरी चीज इंडस्ट्री ट्रेंड, चौथी चीज लॉन्ग टर्म बिजनेस फोकस। और अगले वाली चीज क्या थी, आगे तो दिखाई दे नहीं रहा वैसे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताओ, आपके पास ना अगर बिजनेस आप ना करो, आपके पास कोई प्लान है नोट कमाने का, पैसा कमाने का, आप लोग कहोगे सीधा सा एक रास्ता, भाई जॉब हम कर सकते हैं, पर उसके बारे में ना हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसी वाली स्लाइड पे दोबारा हो, बिजनेस कंसेप्ट को समझे, नॉलेज ले मार्केट की, इंडस्ट्री ट्रेंड को समझे। अब इंडस्ट्री ट्रेंड को समझना जरूरी है, लॉन्ग टर्म बिजनेस को समझना जरूरी है। अब ये किताब है एमबीए की, उसकी फोटो ली गई है एमबीए की किताब की। यहाँ पे सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कंपनीज दैट आर लीडिंग नेटवर्क मार्केटिंग, मतलब मार्केट की नॉलेज ले रहे हैं ना। इंडस्ट्री ट्रेंड, इंडस्ट्री ट्रेंड के बारे में देख लो, जो चीज किताबों में पढ़ाई जाने लगी है वो एक तरीके से ट्रेंड ही तो है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल के बारे में किताब में क्या लिखा गया, कि एक ना लीडर है मैनी नेटवर्क कंपनीज में, जिनके पास एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, और जो $1 बिलियन की कंपनी है, $1 बिलियन की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की कंपनी है। अब मैंने ये सब चीजें देख के ना इस काम को शुरू किया था, इस बिजनेस को मैंने शुरू किया था। और जो मेरी इस बिजनेस में इनकम आई थी ना, इस बिजनेस में जो मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम आई थी, वो आई थी दोस्तों 1497 रुपए 77 पैसे।
मतलब 1400 रुपये मैंने कमाए थे, ये मेरा पे आउट रहा। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं, 1497 रुपये। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, अगर आपको दिखाई देगा, समझ आएगा। तो मेरा नाम लिखा हुआ है, फॉर एवर की तरफ से मुझे मेल आई है। और जो बहुत सारे दोस्त हमारे बीच में हैं, मतलब जो पिछले कुछ महीनों से बिजनेस कर रहे हैं, जिनकी इनकम भी आ रही है, तो इस तरीके से हमें मेल आती है। ठीक है। तो 1497 रुपये की इनकम आई थी शुरू के महीने में। उस पूरे साल में मैंने कुछ पैसे कमाए, फिर अगले साल में भी मैंने कुछ पैसे कमाए, फिर उसके अगले साल में मैंने कुछ पैसे कमाए। उसके 2021 में मैंने पैसे कमाए, मैंने बता दिया आपको कि लगभग 13 लाख रुपए के आसपास मैंने कमाए हैं। 2022 का मैंने आपको बता दिया कि अभी तक 2022 के 1 अप्रैल से लेके 2023 की 31 मार्च तक मेरी कोशिश रहेगी मैं 20 लाख रुपए कमा लूं। मतलब 12 लाख से डायरेक्ट 20 लाख रुपए की तरफ। मतलब आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि भाई कैसा बिजनेस है। मतलब इसका मैं आपको यहाँ मतलब मोटिवेट करने के लिए ये सब कुछ नहीं बताया, मैंने तो आपको ये बताया कि इस बिजनेस में आप ना पैसे की चिंता मत करना। मतलब कई लोगों के मन में भी यही डाउट है कि यार पता नहीं मेरी इनकम आएगी, पता नहीं मैं पैसे कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। भाई ये तो एक ऐसा बिजनेस है, मैंने शुरू किया था, और आज इस बिजनेस से मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं एक साल में 20 लाख रुपए कमाने वाला हूँ। मतलब पैसा तो आएगा अगर काम करेंगे, अगर काम नहीं करोगे फिर कुछ नहीं आएगा, सिंपल बात है। काम करने के इरादे से ही यहाँ पे आना। इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, 900 लोगों से ज्यादा, 970-75 लोग यहाँ पे हैं। तो ये 2022 का कुछ आंकड़ा था जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद ये कुछ पे आउट भी हैं 2022 के शुरू के 5 महीनों के, 6 महीनों के। ठीक है, यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भाई दूसरी तरफ लेकिन अगर बात की जाए, तो दूसरी तरफ ये कंडीशन है। मतलब एक तरफ तो मैंने मेरे बारे में आपको बता दिया, पर दूसरी तरफ ये हालात है। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। लाइन में एमबीए पीएचडी, एमबीए में क्या सिखाया जाता है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, शायद यही होती है। मेरा एक दोस्त भी है जो एमबीए स्टूडेंट है। मैं उसको जब पूछता था भी तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या ड्रीम है, वो बोलता था मुझे उस वाली कंपनी में नौकरी करनी है। और ऐसा नहीं है सिर्फ उसका ये केस था। आप अपनी क्लास में पूछ के देख लो किसी को भी, अगर आप एमबीए में हो या आप बीटेक में हो, कि क्या करोगे। अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं ना, 100 में से 97-95 ना एक ही कंपनी में एक ही जगह पे नौकरी करना चाहेंगे। मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि सबका एक ही सोच है? तो मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है ना, जो हमें सिखाई जा रही हैं चीजें। मतलब भाई आज के टाइम में क्या एमबीए पीएचडी करने वाला इतना नहीं जानता कि 8,000 रुपए कैसे कमाए जाएंगे? उसके लिए भी लाइन में लगे हुए हैं। वो सच में नहीं जानते, कभी सिखाया नहीं गया, मुझे भी नहीं कभी सिखाया गया। और यहाँ तक कि जब बिजनेस शुरू किया था तो मुझे ये कहा गया था कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए हमसे ले लो, पर अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। आपको भी शायद यही कहा जाए, कुछ लोगों को कहा गया होगा उनकी फैमिली द्वारा कि अच्छा पैसे कमाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम बस पढ़ाई करो। तो ऐसी कंडीशन तक आ जाती है कि तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करो, पढ़ाई से पैसा आएगा। पढ़ाई से अगर पैसा आता तो ये एमबीए करने वाला ज्यादा पैसे कमाता ना, 8,000 की लाइन में क्यों लगता। चलो खैर, ये भी कुछ चीजें हैं। अभी जैसे एमबीए के बाद वही बात आ जाती है, माइंड सेट मैटर करता है सिर्फ। और दूसरी तरफ ये जब हमने जीरो से स्टार्ट किया था, देख रहे हो ध्यान से, ये 3 लोग खड़े हुए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो नाउ मैनेजर इन एफएलपी। वो सबसे पीछे जो खड़े हैं, इन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में बताया था कि मैं खड़ा हूँ सबसे आगे। और मैंने इस बीच वाले लड़के को बिजनेस के बारे में बताया था। ठीक है। और ये जो बीच वाला लड़का है ना, अभी बिजनेस में वरना गाड़ी है इसके पास, इसी बिजनेस से इसने ली है, अक्षय नाम है इसका। मेरे डाउन में है, मैनेजर है बिजनेस में। इसकी टीम में भी 2-3 लोग मैनेजर हैं। मतलब अच्छी लाइफ चल रही है। जब आप इसका लाइफस्टाइल देखोगे इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं भी, तो आप ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई, आप लोग ना मतलब यार सोचोगे कि भाई हमें भी ना ऐसी ही लाइफ जीनी है, हमारी लाइफ भी ऐसी ही हो। मतलब ऐसा लाइफस्टाइल है। ठीक है। तो अब आप सब लोग देख सकते हैं, जब हमने बिजनेस को शुरू किया था, ये तब की तस्वीर है। मेरी जेब में पेन था एक, वो मैं कॉलेज से उस टाइम आया था। पार्ट टाइम में हमने तो शुरू किया था कि 10-12 हजार रुपये आने लग जाए। जब बिजनेस में आए तो पता लगा कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। यहाँ पे मुझे ना एक चीज समझ में आई थी। यहाँ पे देखो, वैसे तो आपको समझा दी ये बात, पर यहाँ ना ई वाले में घड़ी के सामने पैसे बने हुए हैं। जो इम्प्लॉय वाला क्वाड्रेंट है ना, जॉब वाला, उसमें पैसे तो हैं घड़ी के सामने, जितना काम करेंगे उतना उतने टाइम के हिसाब से सैलरी मिलती है। सेल्फ एम्प्लॉय वाले में भी ऐसा ही है, पैसे के सामने घड़ी बनी हुई है। भाई पैसा कमाओगे टाइम के हिसाब से, पर टाइम तो लिमिटेड होता है, तो पैसा भी लिमिटेड कमाएंगे। अब आपके किसी रिश्तेदार की दुकान है, वो सबसे ज्यादा पैसा कब कमाएगा? जब उसके पास 1 मिनट का भी टाइम ना हो, तब वो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा अपनी दुकान से। मान लो आपकी दुकान है, खुद की कपड़े की दुकान है, परचून की दुकान है, या आपकी गोल्ड के आप कुछ भी काम करते हो, तो उस काम में सबसे ज्यादा पैसा आप तब कमाओगे जब आप सबसे ज्यादा बिजी रहोगे। कोई वकील सबसे ज्यादा पैसा कब कमाएगा? जब वो सबसे ज्यादा बिजी रहेगा।
उसको बोल दो कि शादी में आ जाओ, वो क्या कहेगा, मेरे पास जहर खाने का टाइम नहीं है, तुम बोल रहे हो शादी में आ जाओ, यानी कि वो अब पैसे कमा रहा है। अब तीसरी बात यहाँ पे, बिजनेस वाले क्वाड्रेंट में पैसे के सामने लोग बने हुए हैं। पैसे तो बिजनेस वाले भी कमा रहे हैं ना, पर उसके सामने लोग बने हुए हैं, यानी कि बिजनेसमैन को पैसे आ रहे हैं लोगों से, नेटवर्क से। चौथे वाला आ जाता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के सामने पैसे बने हुए हैं, मतलब अगर आज के टाइम में आपके पास पैसे हैं ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 100 करोड़ रुपए थे, आपने कंपनी शुरू की, लोगों को नौकरी पे रख दिया, आप टांग पे टांग रख के ऑफिस में घूम रहे हो, ऐसे ऐसे पैसे आ रहे हैं आपको, पैसे आ रहे हैं आपको। पर अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो भाई आप ये वाला चीज कर सकते हो, बिजनेस को शुरू कर सकते हो, या फिर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हो। फैसला आप लोग करोगे, चॉइस आप लोगों की रहेगी। ठीक है। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का ही इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। हमें यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क तो रिक्शा वाले करते हैं, बहुत मजदूर करते हैं। ठीक है। मान लो कोई एक ऐसा वो था, कॉन्ट्रैक्टर था, रोड बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर था, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, अपने आप वो कुछ नहीं करता। वहां पे जो 1,000 लोग थे वो पूरा दिन काम करेंगे, मिट्टी में गंदे होंगे, पर वो सबसे कम पैसे कमाएंगे। जो वो मजदूर थे, वो कॉन्ट्रैक्टर जो आराम से एसी में बैठा था, वो सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर के नीचे पूरा नेटवर्क काम करता है, वो मजदूर के नीचे कोई काम नहीं करता। जैसे किसी बैंक में जाना, बैंक में जो क्लर्क रहेगा, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई क्लर्क रहेगा, क्लर्क सबसे कम पैसे कमाएगा। कमाएगा ना सबसे कम पैसे। मैनेजर सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा, क्योंकि वो जो मैनेजर था उसके नीचे ना पूरी बैंक काम करेगी। वो जो क्लर्क था उसके नीचे कोई नेटवर्क ही नहीं है, वो क्लर्क सबसे कम पैसे कमाएगा, मैनेजर सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। आ रही है ना बात समझ में आपको? अब यही चीज ना आप लोगों को समझनी है। अब ये जो हमने पीछे बात बताई है एम्प्लॉय के बारे में, सेल्फ एम्प्लॉय के बारे में, भाई इतना तो सब लोग जानते हैं ना, जिस क्लास में आप पढ़े हो, 100 बच्चे तो होंगे आपकी क्लास में। 100 बच्चे तो होंगे ना आपकी क्लास में, पूरी क्लास में होंगे 100 बच्चे, शायद 80 90 70 हों, एवरेज 100 की लगा लेते हैं। कॉलेज की बात मैंने की है यहाँ पे। अब आपके शहर में कितने कॉलेज होंगे भाई? कितने कॉलेज होंगे आपके शहर में? होंगे 7 8 कॉलेज तो। मैं जिस शहर में पढ़ा हूँ यमुनानगर में, वहां पे 7 पता नहीं 8 कॉलेज थे, उसी शहर में 7 8 कॉलेज थे पूरे शहर में। उन 7 8 कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं भाई? आपके खुद के कॉलेज में कितने बच्चे पढ़ते हैं? आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, पूरे कॉलेज में तो 1000 2000 बच्चे पढ़ाई करते हैं। पूरे शहर में कितने कॉलेज है? 15 16 कॉलेज हैं। पूरे स्टेट में कितने कॉलेज हैं? आपका जो राज्य है, जो आपकी स्टेट है, वहां पे कितने कॉलेज हैं? पूरे स्टेट में होंगे आपके लगभग 1000 के आसपास कॉलेज तो होंगे पूरे स्टेट में। पूरे इंडिया में कितने कॉलेज हैं भाई? होंगे 30 35 हजार कॉलेज तो पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में 30 35 हजार कॉलेज तो होंगे ना, जिनमें ये कहा जाता है कि हर साल 2 करोड़ बच्चे ग्रेजुएट बन के निकलते हैं। हर साल 2 करोड़, मतलब इन 35 40 हजार कॉलेज में जितने भी होंगे, मतलब उनमें 2 करोड़ बच्चे हर साल ग्रेजुएट करके निकलते हैं। पर क्या हर साल 2 करोड़ बच्चों को नौकरी मिल सकती है? नहीं मिलती। 2022 से 2014 से 2022 तक सिर्फ 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाई है सेंटर की गवर्नमेंट, केंद्र सरकार। 7 लाख लोगों को रोजगार दे पाई है, जबकि 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। आ रही है ना बात समझ में? जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है, पॉपुलेशन है, उतनी हमारे यहाँ पे एक साल में आ जाती है। एक दिन का बर्थ रेट कितना हमारे देश में है जानते हो? 60 हजार के करीब है, 55 60 हजार के करीब है। जनवरी 2023 में, 2022 में, पिछले साल जनवरी 2022 में 23 जनवरी पता नहीं किस दिन सबसे ज्यादा पैदा हुए थे हमारे देश में, 65 हजार से भी ज्यादा। मतलब इतने सारे तो हर रोज पैदा हो रहे हैं, तो इतने रोजगार कहाँ से आएंगे? नहीं आ सकते। तो वो सब लोग पर बिजनेस कर सकते हैं। अब रोजगार तो नौकरी तो लिमिटेड है। जैसे मान लो खुशी है, हैप्पीनेस है, ऐसा थोड़ी है लिमिटेड है, कोई सब लोग खुश रह सकते हैं। ऐसा थोड़ी अब 5 लोग खुश रहेंगे 95 लोग दुखी रहेंगे, ऐसा नहीं है। दुख की अगर बात करें भाई, वो भी सब लोग, वो भी अनलिमिटेड है भाई, कितने भी लोग दुखी रह सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस है भाई, अनलिमिटेड है, जितने मर्जी लोग कुछ भी शुरू कर सकते हैं, सब लोग पैसा भी कमा सकते हैं। तो ये होती है बिजनेस की बात, की इसमें ना तो कोई कंपटीशन आएगा, और सबसे ज्यादा सिक्योरिटी इसी काम में रहेगी। बिजनेस में सबसे ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी। मुझे बताओ, जिसने मारुति कंपनी शुरू की, जमशेद जी टाटा ने टाटा कंपनी शुरू की। जमशेद जी टाटा ने पता नहीं 120 साल पहले शायद टाटा कंपनी शुरू की, पर वो इस दुनिया में नहीं है। पर उनकी कंपनी है ना, उनकी फैमिली पैसे कमा रही है ना, सिक्योरिटी है ना उस काम में। मारुति कंपनी है जिसने शुरू की,
भाई वो तो इस दुनिया में नहीं है। KFC जिसने शुरू की, मैकडोनल्ड शुरू की, 14 साल पहले वो इस दुनिया से चले गए, पर उनकी बिजनेस तो है ना, उनका काम तो है। अब ये मत बोल देना कि भाई अच्छा हमारे पड़ोस वाले ने दुकान शुरू की थी, उसकी तो दुकान भी चले गई, तो वो एक अलग चीज है। ठीक है, उसको उस काम के बारे में शायद पता नहीं था, सीखा नहीं उसने उस काम के बारे में, ऐसे ही शुरू कर दिया। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि मेरे गांव में 100 बच्चे थे, 100 के 100 ने सरकारी नौकरी की तैयारी की, जॉब का एग्जाम भी दिया, सबके सब फेल है। वैसे थोड़ी कोई बात है, मतलब सिक्योरिटी होती है नौकरी उसमें, बिजनेस में। हमें लगता है नौकरी में होती है, नौकरी में मैं नहीं रहा तो क्या अगली जनरेशन को नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो पैसिव इनकम जरूरी है। अब ये किताब लिख दी किसी ने, अब ये वो इस किताब को एक बार लिखेगा ना एक आदमी, या बार बार लिखेगा? एक बार लिखेगा, उसके बाद फोटोकॉपी की मशीन में, प्रिंटिंग मशीन में डाल देगा, हजारों कॉपी निकलेंगी, जब जब किताब बिकेगी पैसा आएगा। एक बार लिखी थी किताब, पैसा आएगा पूरी लाइफ। वो नहीं भी रहेगा, उसकी परिवार को भी पैसा जाएगा, 6 जनरेशन तक पैसा जाएगा, 6 पीढ़ियों तक पैसा जाएगा। जानते हो जो किताब लिखते हैं, राइटर होते हैं जो, वो होती है पैसिव इनकम। मुझे बताओ ऐसी इनकम होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए ना। अक्षय कुमार था, अक्षय कुमार से पहले कोई 500 साल पहले वो था, कलाकार था, थिएटर था मान लो तेलंगाना में, वहां पे चल रही है वो नाटक कर रहे हैं वहां पे। अब उनको हरियाणा में आना था, दिल्ली में आना था, तेलंगाना में काम किया, वहां पे पैसे कमाए। मतलब जब जब थिएटर में काम किया तभी पैसे कमाए। मान लो लोग गए थिएटर में, ठीक है, लोग एक हॉल में गए, वहां पे उन्होंने कोई शो देख लिया, पैसे दे दिए, कैमरा तो था नहीं, बाद में कैमरा आया। अब मान लो जैसे अक्षय कुमार है, कैमरा नहीं था, अक्षय कुमार ने एक्टिंग की, उसने 1,000 रुपए कमा लिए। 2 महीने बाद फिर एक्टिंग की किसी दूसरे सिनेमा में जाके, फिर पैसे कमा लिए, फिर एक्टिंग की, फिर पैसे कमा लिए। अब 6 महीने बीमार है, कोई पैसा नहीं कमा पाएगा। पर अभी क्या किया, कैमरा आया, अक्षय कुमार ने फिल्म रिकॉर्ड की, फिल्म रिकॉर्ड करके भेज दी पूरे सिनेमा घरों में। अब वो फिल्म जब भी चलेगी ना, पैसा आएगा। यूट्यूब पे किसी ने गाना डाल दिया, जब जब बजेगा लोग देखेंगे, पैसा आएगा उनको। वो पैसिव इनकम है। क्या आपके पास कोई ऐसी इनकम है? मुझे बताओ। अगर नहीं है तो ये भी सोच लो, होनी चाहिए या नहीं? ऐसी इनकम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सब लोग बताओ। हाँ जी, ऐसी इनकम होनी चाहिए या नहीं? पर आएगी कहाँ से? क्या काम करोगे ऐसा जहां से ऐसी इनकम आएगी? हाँ जी, बता सकते हैं। क्या ऐसा काम करोगे भैया जहां से ऐसी इनकम आएगी? होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो बिजनेस ही एक वो चीज है जो आपको पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है। क्या है? बिजनेस एक ऐसी चीज है जो पैसिव इनकम प्रोवाइड करता है। अब रतन टाटा जी हैं, रतन टाटा के बाद उनकी कंपनी बिल्कुल वैसी रहेगी। अगली जनरेशन उनकी तो नहीं है खैर, पर पैसा तो कमाएंगे वो लोग, कंपनी पैसा कमाएगी। ठीक है। अब हमने पूरी इंडिया की बात कर ली। अब आप अपने बारे में, अपने दिल पे तो हाथ पता नहीं रखोगे या नहीं रखोगे, अपने बारे में सोच के देखो, आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हो अगर आप इस बिजनेस में आ जाते हो? क्योंकि सब कुछ तो सही है। अब ये मत बोल देना कि मुश्किल है शुरू करना, भाई मुश्किल तो हर चीज में आती है। ठीक है। ये मत बोल देना कि मम्मी डैडी मना करते हैं, दोस्त मना करते हैं, वो तो एक छोटी चीज है, मतलब वो तो छोटे लेवल की चीज है, उनको डिस्कशन करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मम्मी को बोल दो मुझे मूवी देखने जानी है, बोल देगी चले जाओ। अगले दिन फिर बोल दो मूवी देखने जानी है, मना कर देंगी। बोलो दोस्तों, अपने 10 दोस्तों को ना फोन करो कि यार चल मूवी देखने चलते हैं, क्या 10 के 10 मान जाएंगे? कुछ के होंगे जो मान जाएंगे। अगले दिन फिर पूछ लो मूवी देखने चलें, किसी किसी का कोई काम निकल आएगा, किसी का कोई काम निकल आएगा, आएंगे नहीं 10 के 10 एक साथ। उनको 10 को बोल दो कि चलो यार शिमला घूमने चलते हैं, 10 के 10 नहीं आएंगे, 2 3 ही आएंगे, उनमें से 4 आएंगे, 5 आएंगे। ठीक है। मतलब ये एक नॉर्मल सी चीज है। ठीक है। मैंने जब मेरे घर वालों को बिजनेस के बारे में कहा, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरा फायदा सोचते थे, तभी उन्होंने मना किया था। आपका भी फायदा सोचते हैं। तो उनको पता नहीं था, शायद उनको जानकारी नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, उस टाइम पे तो सोशल मीडिया नहीं था। अभी जैसे आप सब लोग समझदार हैं, अगर आप लोग जैसे मान लो एक नई चीज है, ये चैट जीपीटी आई है, अगर आप किसी को पूछने लगो चैट जीपीटी, वो क्या बता पाएंगे आपको? भाई वो तो फोन ही नहीं चलाते वो लोग तो। आप लोग जानते हो ना, नई नई चीजों से अपडेट हो रही हैं। अब अगर किसी ने 4 साल पहले मोबाइल फोन चलाना छोड़ दिया, उससे पूछो भी चैट जीपीटी, वो कहेगा वो क्या चीज है भाई, क्योंकि उसने चलाना छोड़ दिया। आप रेगुलर उस चीज के यूज में हो, आप जानते हो रेगुलर अपडेट क्या आ रही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या अपडेट हो रहा है कि बिजनेस हो गया ऑनलाइन। अब तो घर वाले सोचेंगे यार ऑनलाइन, यार मतलब कैसे, ये क्या चीज है, मतलब ऑनलाइन, मतलब हवा में बैठ के कुछ आएगा क्या, मतलब ऐसा रहेगा क्या? तो बहुत सारे ऐसे डाउट रहेंगे, पर सबके डाउट तो क्लियर किए जा सकते हैं अगर वो लोग मतलब बिजनेस को जब समझेंगे, वेबिनार वगैरह लगाएंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। अब यहाँ तक जो हमने ट्रेनिंग की है ना, यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आया? भाई जो चीज हम लोग आपको बताना चाहते थे, अभी मैं कुछ और चीजें भी आप लोगों को दिखा देता हूँ।
थोड़ा मैं मेरे बारे में भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज तो ना यही थी जो हमने समझी यहाँ पे, कि भैया ये जो बिजनेस है वो सीखने का बिजनेस है। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। तो अब आप समझना चाहते हो या नहीं समझना चाहते हो, ठीक है। अब ये मेरा हाईएस्ट पे आउट था, ये जो आपके सामने है, ये 2,13,000 का था, मई 2022 का। 2022 का था, मई का, 2,13,000 रुपए का सिंगल मंथ का। एक दिन के कितने बनते हैं? 7,000 रुपए बनते हैं लगभग। मेरा सपना था कि मैं महीने में 7,000 रुपए कमाऊं। 3 दिन में कितने बनते हैं? 21,000 रुपए 3 दिन में बनते हैं। 3 दिन में 21,000 रुपए कमा लिए थे मैंने। अभी मेरी जो एवरेज इनकम है 6,000 से 7,000 रहती है इस बिजनेस में, एक दिन की। 3 दिन में मैं 18-20 हजार रुपए कमा लेता हूँ। इतना तो बहुत सारे लोग महीने की जॉब का सपना रखते हैं कि आ जाए, ठीक है। जैसे वीरेंद्र सर हैं जिनको वेबिनार करना था ये, ठीक है, वो 4 लाख रुपए की उनकी इनकम रहती है। वो 15,000 रुपए शायद एक दिन में कमा लेते हैं। 13,000 15,000 एक दिन में कमा लेते हैं लोग, महीने में कमाते हैं इतना, बहुत सारे लोग। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी है बिजनेसमैन बड़े बड़े, जो भी एक सेकंड में इतने पैसे कमा लेते हैं, 2 लाख रुपए, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या बात कही है, मैंने ये नहीं कहा कि हम भगवान है, मैं भगवान हूँ। भाई मैंने सिर्फ ये बात कही है कि आज के टाइम में ना, अगर आप लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमाना चाहते हो, 4-5 लाख रुपए कमाना चाहते हो ना, आपको नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा। अगर 2050 में जियोगे तो नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, एक आम आदमी भी 2 लाख रुपए कमाया करेगा 2050 में, क्योंकि उस टाइम महंगाई इन्फ्लेशन रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 6% तो है 20 साल में। तो हर 10 साल में 60% की ग्रोथ है, 20 साल में डबल हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मतलब ये सारी ऐसी चीजें हैं भाई जिनको आप अपनी कॉमन सेंस से समझ सकते हो। जो हमारी टीम है, जो हमारा ग्रुप है, उसके बारे में गूगल पे स्टडी कर सकते हो। टीम फायर 64, जिसमें बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो लोग पैसे कमा रहे हैं। अब इस बिजनेस में आने से पहले मैं क्या था, क्या मैं बेवकूफ था? बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भी बोल रहे हैं कि जॉब ना करो, बिजनेस करो, बिजनेस करो, ठीक है, कि पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग जॉब की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं खुद, जब मैं 10th क्लास में था ना, उसकी मार्कशीट है मेरी, 10th क्लास की मार्कशीट है। 2012 में मैंने मेरी 10वीं क्लास पास की थी, उत्तीर्ण की थी मैंने 90% अंकों के साथ। मेरी 10वीं क्लास की डीएमसी है आप सबके सामने। इसमें मेरे मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर आए थे। मतलब मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, कि मैं भी एक होनहार विद्यार्थी था स्कूल में। मैं पढ़ाई लिखाई करता था, बिजनेस से मेरा कोई वास्ता नहीं था। मेरा तो सिर्फ एक ही ड्रीम था, जो मेरी मम्मी का भी था, कि बैंक में नौकरी करनी है। उसी को ध्यान में रख के मैंने काम किया, उसी को ध्यान में रख के मैंने काम किया। और फिर उसके बाद मैंने भाई, जब ग्रेजुएशन में एडमिशन मैंने ली थी, ये सब बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। मैंने जब ग्रेजुएशन में एडमिशन ली थी, तो उस टाइम पे ना, मतलब वहां पे ना, मेरी जो रिजल्ट आया था वो भी बहुत अच्छा ही मेरा रिजल्ट आया था। और जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएशन के बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में गया, एमएससी में मैं गया। एमएससी मैथमेटिक्स में मैंने एडमिशन लिया। और उस टाइम पे मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि यार मेरी 40-50 हजार की नौकरी तो लग जाएगी जब मैं यहाँ से जाऊंगा, जब मैं ग्रेजुएशन को, पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करूंगा। पर दुर्भाग्यवश, जब मेरे जो टीचर्स थे, मुझे उनके बारे में पता लगा कि वो खुद 8-10 हजार रुपए में लगे हुए हैं यहाँ पे। मतलब उनको 10-10 हजार रुपए मिलते हैं, 12 हजार रुपए मिलते हैं। तो मुझे लगा कि जो लोग खुद मतलब 10-12 हजार रुपए कमा रहे हैं, वो पैसा कमाने के बारे में तो नहीं बता पाएंगे, पर वो ये जरूर सिखा देंगे कि भाई फिफ्थ ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है। बता देंगे ना, ऐसी चीज बता देंगे, पीवी डायग्राम समझा देंगे, ये प्रोसेस आइडिया बैठी गया, आइसोथर्मल है, वो सब समझा देंगे वो, पर उसका यार पैसे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सारे के सारे मतलब मुझे वो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सब कुछ सिखा देंगे, सोल्व करना सिखा देंगे, एटम बॉम्ब कैसे बनता है वो बता देंगे। पर पैसा कैसे आएगा भाई? पैसा तो आएगा बिजनेस करने से। बिजनेस के बारे में कौन लोग बताएंगे? कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। इंस्टीट्यूशन तो है, एमबीए का इंस्टीट्यूशन है, पर एमबीए वाले खुद बोलते हैं कि उनको जॉब करनी है, क्योंकि जो सिखाने वाले हैं शायद वो भी नौकरी करते हैं, जो टीचर्स हैं। तो बिजनेस के सबसे अच्छे आपको गाइड कौन लोग कर सकते हैं? जो लोग ऑलरेडी बिजनेस को कर रहे हैं, वो लोग गाइड कर सकते हैं आपको प्रैक्टिकली। वही लोग गाइड कर सकते हैं ना आपको। अब बिजनेस कौन लोग कर रहे हैं? मेरे पीछे एक भूत बैठा है, वो कर रहा है बिजनेस को, या मैं कर रहा हूँ? जिन्होंने आपको बताया वो लोग कर रहे हैं बिजनेस को। कोई भूत आपके सपने में आके आपको नहीं समझाएगा। उनको कॉल करो जिन्होंने आपको इस वेबिनार का लिंक शेयर किया था। वो लोग आपको बताएंगे कि इस बिजनेस को कैसे ग्रो किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इस महीने में जिन लोगों को अपना बिजनेस शुरू करना है, वो लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही है दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे आप सब लोगों को किसी अगले वेबिनार में।
ओके दोस्तों।